का अलायंस भी बहुत बड़ा है, दुनिया भारत के साथ है और चीन के साथ दुनिया नहीं है। आज यूएस स्टेट सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने भी खुलकर भारत की स्ट्रेटजी टुवर्ड्स चाइना की हमायत कर दी। उन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस ब्रीफिंग में जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए कहा कि भारत ने जिस तरह चीन को डील किया वो बहुत ही मुनासिब रवैया था और हम भारत के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बुलीज और इन्वेसिव रवैये के ख़िलाफ़ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका ने भी इस तरह खुलकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मुखालफत नहीं की जितनी अब हो रही है, ख़ास तौर पर कोविड-19 के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस तरह कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को जवाब दिया है वो बहुत ही मुनासिब और भरपूर तरीका था। माइक पॉम्पियो की ये बात सुनते हुए हमें ये हौसला होता है कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी बुलिंग फोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पहली बार इतनी डेप्थ में सूरत हाल को समझ चुकी है। दूसरी तरफ भारत ने जिस तरह मुकाबला किया वो भी अपनी मिसाल आप है। जिस तरह डटकर मुकाबला किया और गलवान वैली पे जिस तरह उनको पीछे धकेला, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि चीन जो अब पीछे जा रहा है और चीन को एहसास हो गया कि भारत वो 1962 का भारत नहीं है। भारत का अलायंस भी बहुत बड़ा है, दुनिया भारत के साथ है और चीन के साथ दुनिया नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ये बहस अभी भी हो रही है कि कितने किलोमीटर या कितने मीटर चीनी फौजी अंदर आए थे, ये भारतीय हुकूमत हमें क्यों नहीं बताती। ये बहस अभी भी ख़ास तौर पर कांग्रेस की पार्टी के कुछ लोग कर रहे हैं, ये जाने बगैर, ये रियलाइज़ किए बगैर कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है। उस रफ डिमार्केशन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइनीज़ क्रॉस करना चाह रहे थे। भारत के आर्मी ने उनको पुश बैक किया और वहाँ पर जो फाइट हुई, जो चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उन्होंने बैक स्टैबिंग की, जो ट्रीटी थी उससे वो आगे गए और वहाँ भारत के अजीम जवानों ने, जिसमें एक कर्नल भी शामिल थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उनको पुश किया और ये एहसास दिलाया कि आप आगे नहीं आ सकते। उधर साउथ चाइना में इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज़, इंडिया मिलकर इकट्ठे हुए तो चीन को एहसास हुआ कि ये अब वो ज़माना नहीं है जो वो सोच रहे थे। मुझे लगता है कि चीन ने एक तरह से भारत को टेस्ट भी किया कि देखते हैं कि भारत जो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो किस तरह हमें रिटेलिएट करता है। लेकिन भारत ने जिस तरह रिटेलिएट किया, जिस तरह हैंडल किया, इससे चीन को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि अब भारत के साथ मैस करना मुमकिन नहीं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा, कांग्रेस के लीडर अभी भी ये बहस छेड़ रहे हैं कि हमें बताएं एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है। और दूसरी तरफ अमेरिका एंडोर्स कर रहा है भारत की स्ट्रेटजी को जो टूवर्ड्स चाइना है। ये अपनी जगह एक रियलिटी है, लेकिन वो हमारा एक एक्सप्रेशन है कि कव्वे का रंग काला है या सफ़ेद है। इसी बहस में कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर पड़े हुए हैं कि वो सफ़ेद है या काला है और दुनिया ये मान रही है, अप्रिशिएट कर रही है, भारत के साथ है कि ये जो कव्वा जिसका जो भी रंग है, ये जो भी बहरूप अपना ले, इसको पीछे करने का जो काम भारत ने किया है वो बहुत ही दलेराना और अहम है।